जरा सोचिए, एक आदमी दुश्मन के इलाके में है, न उसके पास हथियार है, न पहचान और न ही खुद की सुरक्षा है। वो कभी रिक्शा खींचता है तो कभी मोची बनकर सड़क किनारे बैठा रहता है। लोग उसे मामूली इंसान समझते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो आदमी दुश्मन की पूरी साजिश पड़ चुका है और उसी पल से उनकी हार शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आज की कहानी ऐसे ही एक शख्स की है जिसे भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं अजीत डोभाल की, भारत के मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, देश के सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स में से एक और 21वीं सदी का चाणक्य। जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में जो थ्रिल दिखता है वो अजीत डोभाल ने अपनी असल जिंदगी में जिया है। पाकिस्तान आज भी उनके नाम से सिहर उठता है। कभी पहचान बदलकर दुश्मन के बीच रहना, कभी धर्म बदलकर दूसरे देश का नागरिक बन जाना, तो कभी दुश्मनों के साथ बैठकर उनसे ही उनकी सबसे खुफिया जानकारी उगलवा लेना। 30 साल की अंडरकवर जिंदगी में उन्होंने ऐसे कारनामे किए जो जासूसी की दुनिया में मिसाल बन गए। आज 77 साल की उम्र में भी जब वो टीवी या किसी इवेंट में दिखते हैं तो वही तेज नजर, वही कंट्रोल और वही आत्मविश्वास साफ झलकता है। भारत की फॉरेन पॉलिसी हो या नेशनल सिक्योरिटी, हर बड़ा फैसला आज भी उनकी निगरानी में होता है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्या है उनमें ऐसा खास जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। आज रहस्य टॉक शो की इस वीडियो में हम अजीत डोभाल की जिंदगी के उन किस्सों को जानेंगे जो उन्हें एक आम IPS अफसर से भारत का सबसे बड़ा स्पाई मास्टर बना गए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1945, तारीख 20 जनवरी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक फौजी परिवार में अजीत डोभाल का जन्म हुआ। उनके पिता मेजर GL डोभाल इंडियन आर्मी में अफसर थे। अनुशासन और देशभक्ति उन्हें विरासत में मिली। उनकी शुरुआती पढ़ाई आर्मी स्कूल से हुई, कॉलेज अजमेर मिलिट्री स्कूल और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा से इकोनॉमिक्स में उन्होंने मास्टर्स किया। 22 साल की उम्र में UPSSC दिया और पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने IPS क्लियर कर लिया। साल 1968 में केरल कैडर में ASP के तौर पर उनकी पहली पोस्टिंग हुई, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 1971 के आखिरी दिनों में केरल के थलासिरी इलाके में अफवाहों ने हिंदू मुस्लिम दंगों का रूप ले लिया। इलाका जल रहा था, लूट, हिंसा, डर, सब कुछ बेकाबू था। तत्कालीन गृह मंत्री के करुणाकरण को एक ऐसे अफसर की तलाश थी जो हालात संभाल सके, और उनकी नजर पड़ी एक युवा IPS पर जिसका नाम था अजीत डोभाल। उन्हें सर्विस में आए सिर्फ 3 साल हुए थे, लेकिन उनके सीनियर्स जानते थे कि ये अफसर अलग है। डोभाल मैदान में उतरे, उन्होंने लाठी नहीं चलाई, गोली नहीं चली, बस उन्होंने बात की, सुना और समझाया, और कुछ ही दिनों में दंगे थम गए। इतना ही नहीं, लोग एक दूसरे का लूटा हुआ सामान खुद लौटाने लगे। जो काम पूरी स्टेट पुलिस नहीं कर पाई वो एक आदमी ने कर दिखाया, और यहीं से केरल से दिल्ली तक एक नाम गूंजने लगा, और वह नाम था अजीत डोभाल।